होली की तातील समेत 6 दिनों के वक्फे के बाद छठे झारखंड कानून साज असेंबली के दूसरे मरहले की शुरुआत हुई। आज ईवान की कार्रवाई का 12वां दिन था। रोज की तरह पहले मरहले में वक्फा सवाल, वक्फा सिफर और तवज्जो दिलाओ तहरीक की इतलाआत को रखा गया। दूसरे मरहले में आज महकमा दर्ज फहरिस्त ज़ात, कबाइल, अक़लियत व पसमानदा तबक़ात और महकमा ख़वातीन, इत्फ़ाल तरक्यात व समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात ज़र पर बहस और हुकूमत का जवाब व इजहार राय का दिन रहा। ईवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर जनाब बाबूलाल मरांडी ने घोरथम्बा गिरिडीह में होली के दिन तशद्दुद के मामले को ईवान में उठाते हुए इज्जतमाब स्पीकर से नज़्म नस्ख पर ईवान में बहस कराने का मुतालबा किया। हिज़्ब इख्तलाफ के कई मेंबर स्पीकर की कुर्सी के करीब वेल में आ गए। इज्जतमाब स्पीकर की जानिब से कई बार वक्फ़े सवाल चलने देने की अपील की गई, लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ के मेंबर नज़्म नस्ख पर बहस के मुतालबे दोहराते रहे और ईवान में शोर शराबा होने लगा। धनवार थाना के खोड़थम्बा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूस से होते रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। यहाँ से मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आसन की ओर से, पूरे विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। शोर शराबे के दरमियान सिर्फ एक मुख्तसर नोटिस के सवाल पर ही ईवान में बहस हो सका और इज्जतमाब स्पीकर के जरिए ईवान की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिया है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। 12 बजे जब ईवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो वक्फा सिफर की इत्तलाआत ली गईं। आज वक्फा सिफर की सभी 25 इत्तलाआत को ईवान में पढ़ा गया। रांची के जोरार निवासी सोनू मुंडा की हत्या पर उसकी पत्नी नेली मरियम कुजूर के द्वारा नामकुम थाना में की गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 जो दिनांक 15/3/2025 को दर्ज कराई गई में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर अभियुक्तों को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा इन धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन की मांग की गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं सदन के माध्यम से धनबाद में एयरपोर्ट के लिए निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग राज्य में करता हूँ। आज तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत के तहत साबका से मुलतवी 20 तवज्जो दिलाओ तहरीकों को मिलाकर कुल 25 इत्तलाआत आज की फहरिस्त में दर्ज थे, जिसमें से 3 इत्तलाआत पर हुकूमत का बयान लिया गया और इन पर तफसीली बहस हुई। बकिया तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए, और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा, और इस पे मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल
और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं, तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर, अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। गांव अनुमंडल है, वहाँ का अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा, सवाल का जवाब आया। लेकिन एक ही चीज हम मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, जो कि हमको 22 में भी यही सवाल प्राप्त हुआ है, 23 में भी हम 25-26 को मतलब शुरू हो जाएगा, तो अप्रूवल मिलने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय थोड़ा हमको संतुष्ट करे, बताने का कोशिश करे सदन में कि कब से, थोड़ा हम अनुमान हम जानना चाहेंगे कि 25 हो 26 हो जिस महीना में मतलब कब तक इसका आरंभ होगी, पढ़ाई शुरू होगी। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। एआईसीटी के अप्रूवल का प्रभार भी उसी प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। तो जिस दिन हम लोगों को वो एआईसीटी का अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग तुरंत इसको करेंगे। अगर इस शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र में करेंगे। यदि ये समयावधि पार होकर बीच में चली जाती है तो निश्चित रूप से हम जुलाई अगस्त में नहीं कर सकते हैं, हमको फिर अगले शैक्षणिक सत्र में करना होगा। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि एआईसीटी का अप्रूवल प्राप्त होने के उपरांत जो भी सामने में सत्र आएगा उस सत्र में हम लोग इसको चालू करते हैं। दूसरे मरहले में महकमा दर्ज फहरिस्त ज़ात, कबाइल, अक़लियत व पसमानदा तबक़ात के दोनों शोबों और महकमा ख़वातीन, इत्फ़ाल तरक्यात व समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात ज़र पर बहस हुई। मुतालबात ज़र में कटौती की तजवीज़ इज़्ज़त माब मेंबर जनाब प्रकाश राम की जानिब से लाया गया। बहस में इज़्ज़त माब मेंबर जनाब प्रकाश राम, मोहतरमा कल्पना मुर्मू सोरेन, मोहतरमा पूर्णिमा साहू, जनाब नमन विक्सल कोंगाड़ी, जनाब सुरेश पासवान, जनाब जनार्दन पासवान, जयराम कुमार महतो, जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन, जनाब निर्मल महतो, मोहतरमा ममता देवी, मोहतरमा लुइस मरांडी ने हिस्सा लिया। माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,384 करोड़ 45 लाख 97,000 रुपये का प्रस्तावित बजट के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को ज़रूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं। हुकूमत की जानिब से बहस का जवाब इज़्ज़त माब वजीर जनाब चमरा लिंडा के जरिए दिया गया। इस नाते मैं आदिवासियों की दर्द को 2 मिनट बयान भी करना चाहूँगा और मैटर जो और है उस पर भी हम जवाब देना चाहेंगे। महोदय, आदिवासी खाने पीने इसके लिए बहुत झंझावट नहीं कर रहा है, उसको तो पुरखों से कंदमूल खाते हुए आता है, वो लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में। फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला, हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम एज ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर, ट्राइबल के सेंटिमेंट को हम व्यक्त कर रहे हैं, नॉट ए मिनिस्टर, उसको, उसका डर को, उसका भय को। अब हम चाहेंगे कि जरूर आने वाला कल में जैसे ढेबर कमीशन आया,
लेबर कमीशन आया और उसने एक रिपोर्ट दिया। यहाँ घट क्यों रहा है? या तो सर ये डिलिमिटेशन एक्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा तो उसका सीट को घटा दिया जाए। पिछले बार जो हो रहा था 2008 में, वो रीएडजस्टमेंट का सवाल था। सीट उतने ही रहेंगे लेकिन रीएडजस्ट करके पॉपुलेशन के आधार पर, इसलिए घट रहा था। अभी देश में, पूरे देश में चर्चा चल रही है, खासकर के साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि मात्र अगर पॉपुलेशन को आधार बनाइएगा और डिलिमिटेशन करके हमारा सीट घटाएगा तो उचित नहीं होगा। और एक घोषणा हम करना चाहेंगे सर कि सरना बाउंड्री या धुमकुड़िया घर, सर जो भी हो, सभी विधायकों का कहना रहता है हमेशा कि हमें दिया जाए, और इधर उधर से कभी कभी आ जाते हैं, जिसमें कभी कभी दलाल आ जाते हैं तो वो सही जगह नहीं पहुंचता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जितने एमएलए जिसको रेकमेंड करेंगे सिर्फ उसी को अभी हम लोग अभी नहीं, आने वाला 5 साल तक सिर्फ उसी को करेंगे सर। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं सर, अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग की मांग को स्वीकृत किया जाए। हुकूमत के जवाब के बाद ईवान के जरिए मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 19 मार्च 2025 के दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 30 अरब 7 करोड़ 54 लाख 33,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।